प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाइयों से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाइयों से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तो छिड़क दे मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति, उसके साथ हमारा पीस हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम इस समय इस बात को देख रहे हैं कि हम जो हैं वो किस प्रकार से आ, इस जो हम एक युद्ध में हैं, एक आक्रमण में हैं, हम ये युद्ध जो है जीते हुए हैं। हालेलुया। आज सुबह का यही एक संदेश है। दुश्मन शैतान हारा हुआ है, दुश्मन शैतान हारा हुआ है। हम जो भी इस समय अपने चारों तरफ देखते हैं जो कि हमको उस शांति से कि हमारे अंदर जो है उससे समाप्त करना चाहता है, उस शांति को वो खत्म कर देना चाहता है, परंतु हम इस युद्ध को जीत चुके हैं। आइए हम एक वचन देख लेंगे। कुलुसियों उसका 2 का 14 और 15। और मेरे आप जब विनीता पढ़ती है, स्मिता पढ़ती है, तो आप साथ साथ में उसको आप भी दोहराते जाइए। विनीता, सॉरी स्मिता। और विधियों का वह लेख हम्म। जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हम लोग के जो भी चीजें थी हटा डाला, मिटा डाला, उतार डाला। सब कुछ प्रभु ने हटा डाला, मिटा डाला, उतार डाला।
ये युद्ध का जो जो बातें हैं, और और हमको जो है जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और ये बात सच है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, हमें इस युद्ध में लड़ाई नहीं करना होगा, और हमको जो है हम जीते हुए हैं। और इसी चीज को जो है दुश्मन शैतान हम चाहता है कि हम उसको भूल जाए। तो मैंने आपको अभी तक 5 बातें बताई हैं कि वो क्या क्या चीजें चाहता है कि हम भूल जाए। वो हमको भुलाना चाहता है कि जो हमारा परमेश्वर पिता कौन है, परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, हमारा त्रिएक परमेश्वर कौन है, इसको वो चाहता नहीं है कि हम लोग पूरी तरह से जान सके। क्योंकि अगर हम उसको जान गए तो हम अपने आप को जान जाएंगे। जो दूसरा पॉइंट है, मैं कौन हूं, इसको हर समय याद रखें, याद रखें। और ये कब याद रख पाएंगे? जब वचन पढ़ेंगे, जुगाली करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, और दिमाग से और दिल से और पूरे अनुभव के साथ, परमेश्वर कौन है, मैं कौन हूं, और मैं आराधना के लिए चुनी गई हूं, मैं आराधना के लिए चुना गया हूं। इस मंदिर में केवल परमेश्वर की आराधना होनी है, और मैं फलवंत होने के लिए बुलाया गया हूं। मैं फलवंत होने के लिए, दूसरों के लिए, प्रभु दूसरों के लिए आया। हम जब उसको ग्रहण कर लिए, वो हमारे अंदर रहता है, तो अब हम दूसरों के लिए हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और 5वीं बात जो हमने बताई थी कि हम उस दुष्ट की युक्तियों से अनजान ना रहें। वो जो युक्तियां वो करता है उससे अनजान ना रहें। इसलिए हमको उसके उसके बारे में भी जानना जरूरी है, उसकी युक्तियों के बारे में, वो कहाँ कहाँ से हम पर आक्रमण कर सकता है। तो हमने पहली चीज देख ली थी, 3 जगहों से वो आक्रमण करता है। पहला हमने देखा था शरीर के द्वारा वो आक्रमण करता है, और सबसे मुख्य स्थान हमारा दिमाग है, उसके उसमें बैठकर जो है वो कार्य करता है। और वो जो दिमाग में बातें आती हैं वो हमारे 5 इंद्रियों से आती हैं, हमारा सुनना, देखना, सूंघना, स्पर्श करना, और हमारा स्वाद। और इन सब चीजों से दिमाग में जो आता है वो हम जो है उसको, उसमें वो अपनी युक्तियां चलाता है, उससे हम अनजान ना रहे। और तीसरी बात जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है, वो जब दोनों ऊपर की बातें असफल हो जाती है, तब वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा, शैतानी शक्तियों के द्वारा वो आक्रमण कर सकता है। ज्यादातर विश्वासी लोग पहले की 2 बातों में ही फंसे रहते हैं, या तो अपने शरीर के द्वारा वो हारे रहते हैं, या फिर दूसरी बात वो जो दूसरे लोग कह रहे हैं, दूसरे लोग बोल रहे हैं, दूसरे लोगों को शैतान यूज कर रहा है, और उसी में फंसे रहते हैं। इस युक्ति को जानना जरूरी है, याद रखना है। और तीसरी चीज जो है वो है कि आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब दोनों बातों से काम नहीं चलता है, तब वो शैतानी शक्तियों के द्वारा वो हमारे ऊपर आक्रमण करता है। थोड़ी देर के लिए हम इसके ऊपर मनन करेंगे। जैसा अभी हमने देख लिया है कि हम जो है वो कुलुसियों उसके 2 का 14-15 में, कि उसने हम जीते हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमको जीत दिला दी है। और अधिकतर जो विश्वासी हैं वो क्या करते हैं, हर समय ऐसी शक्तियों के बारे में बातें करते हैं। अरे ये किया उसने, अरे आपको पता नहीं शैतान बहुत पावरफुल है। जब लोग ये कहते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि बहुत पावरफुल है, उसने ये किया वो किया। कोई पावरफुल नहीं है, आपने उसको पावर दे रखी है। जब आप बोलते हो तो उसको पावर मिलती है। जब आप कहते हो कि अरे वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, शैतान मेरे घर में ये कर रहा है, मेरे परिवार में ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो हम उसको पावर देते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। वो पावरफुल बिल्कुल नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हारा हुआ है, हारा हुआ दुश्मन है जो आपके ऊपर अपना वो इसलिए वो क्या करता है कि वो चाहता है
तो उस समय जब हम ये बातें बोलते हैं, जब हम शैतान की ओर ज्यादा उसको एग्जॉल्ट करते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इस चीज से हमारे पर आक्रमण हुआ, उस चीज से हमारे पर आक्रमण हुआ, दूसरे लोगों ने हमारे पर जादू टोना कर दिया, हमारे घर में लौंग फेंक दिया, हमारे घर में ये कर दिया, वो कर दिया, उसके ऊपर जब हम ज्यादा फोकस करते हैं, तब हमारा जो फोकस है, हमारा जो ताकना है, वो प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला है, जैसा हम इब्रानियों 12:2 में अपनी थीम को लेके चल रहे हैं कि विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। ये हमारे इस साल का जनवरी से ये एक थीम चला आ रहा है, विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। तो विश्वास हमें क्या करना है? अपने यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि उसने इस दुष्ट को हरा दिया है, जैसा हम लोगों ने पिछले दिनों देखा भी है कि किस प्रकार से लूका उसका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, तुम्हें इनसे कोई हानि ना होगी। ये है यीशु मसीह की ओर ताकना। पर ये है शैतान की ओर ताकना, अरे उसने ये कर दिया, अरे उसने ये कर दिया। नहीं तो ये इस प्रकार से हम लोग दुष्ट जैसे कि लोग सपने देखते हैं कि सांप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। शैतान से कहिए स्टॉप। कई लोगों को पिछले दिनों मैंने प्रार्थना किया, उन्होंने मुझे बताया कि अब मुझे सपने नहीं आ रहे कि हम भागते जा रहे हैं, लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, हम हर समय बेकार की बातों को देखते हैं। अगर इस प्रकार के आपको सपने आते हैं तो आप कह दीजिए कि मेरा ये दिमाग जो है, सोया हुआ दिमाग भी और जागा हुआ दिमाग भी मेरे यीशु का है, जीवित है, और मेरा प्रभु यीशु मसीह का वचन इसमें रहता है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। उसके ऊपर हमको ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ। और उससे क्या होता है, जब हम हर समय शैतान की बातें करते, खुद भी डरते, दूसरों को भी डराते। और अधिकतर हम लोग जो नए विश्वासी जब कोई आता है तो हम सबसे पहले शैतान की बातों को बताना शुरू करते हैं कि शैतान ऐसा करता है, शैतान वैसा करता है, हमारे पर ये श्राप है, हमारे पास वो श्राप है, ये है वो है। वो ना बताइए पहले। इफिसियों की अगर आप किताब पढ़ें तो उसमें पहले के जो 5 चैप्टर हैं वो ये बताया गया है कि किस प्रकार से हम जीते हुए हैं, प्रभु ने हमारे लिए क्या कर दिया है, प्रभु कौन है और हम कौन है, और प्रभु में होकर हम जीते हुए हैं, उसमें होकर हम कैसे बलवंत हैं। और फिर 6 अध्याय में लिखा है कि कैसे ये जो दुश्मन शैतान है, वो जो जो हम जीते हुए हैं, पर तुमको मैं बताना चाहता हूँ, पौलुस कहता है कि बताना चाहता हूँ कि हाँ, एक है जो तुमको तुमको जो है ये सब बातें बुलाना चाहेगा, जो 5 चैप्टर पहले लिखी हुई इफिसियों का अगर पूरा अध्याय एक साथ, पूरे किताब एक साथ बैठकर पढ़ें तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि 5वें अध्याय तक यह है कि हम कौन है, परमेश्वर कौन है, प्रभु में हम कौन है। और वो पौलुस कह रहा है कि हाँ, इन सब बातों को भुलाने के लिए एक है, और वो है दुश्मन शैतान। 6 अध्याय में आपको पूरा लिखा है कि इसकी युक्तियों से अनजान ना रहो, ये और पूरे किस तरह से हमें तैयारी करनी है। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। हमको जो है बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। जब हम बैठे बात करें तो हर समय ये बातें ना करें। और जब आपको ऐसे सपने आए, जब आपके सामने दुष्ट आत्मा आए, कैसे तुम मेरे घर में आए, निकलो यहां से, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दे रखा, और उनसे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। आप हर समय आप करा सकते प्रार्थना हमसे और दूसरे प्रभु के सेवकों से, परंतु आप में भी वही है जो मुझ में है, आप भी वैसे ही प्रार्थना करें, और यही अनुभव जो होंगे वो आपको और जय जय की ओर लेते जाएंगे। और कई लोग हैं जो कि दूसरी तरफ एक एक और पिक्चर है कि वो क्या कहते हैं, अरे हम शैतान पर विश्वास नहीं करते, कुछ है ही नहीं,
और उस साथ में उनके साथ कुछ नहीं होता है, परंतु वो भी एक जो है एक एक अलग गड्ढा है जिसमें शैतान गिराना चाहता है। जब वो ये जान जाता है कि लोग जो है इस बात पर विश्वास नहीं करते कि मैं हूं, तो चुपचाप से वो अपना काम करता रहता है और आपको लगता है कि सब नॉर्मल है, सब ऐसे ही होता है और ये है वो है। सो उससे उससे वो भी एक एक्सट्रीम बात है। दोनों एक्सट्रीम है, हर समय शैतान शैतान, हर समय की शैतान है ये नहीं, ये दोनों बातें गलत है। इसके बीच का एक एक रास्ता है और वो है विश्वासी इस बात को याद रखें कि नई वाचा में हमें इस युद्ध के लिए हमें युद्ध नहीं करना है, हमें युद्ध नहीं करना है, परंतु युद्ध का हमको जो है वो हम जो जीते हुए हैं, जो जीत हमारी है उसका दावा करना है। हाँ, आक्रमण होगा, दुष्ट आत्माओं का आक्रमण होगा, परंतु उसका वो उसमें हम जीते हुए हैं इस बात पर विश्वास करना है। जैसे हम लोग गाना गाते हैं ना, जीतेंगे हम यारों हार गया शैतान, ना 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 ना, कभी कभी कोई कोई गानों को थोड़ा सा बदलने का जरूरत है। जीते हैं हम, जीते हैं हम, हार गया शैतान। ये इस प्रकार से है, जैसे मैंने एक दिन और बता रही थी कि मान लीजिए दो देशों में जो है वो लड़ाई हुई, अब सीमा बीच में है, अब हमको वो दुश्मन फिर से हम पर अटैक ना करे, हम पर अटैक करेगा वो जब तक दुनिया में, तो इस सीमा के ऊपर हमारे जो जो सैनिक है वो तैनात रहते हैं। कोई भी देश में जहां पर भी सीमाएं बना रखी हैं वहां पर जो है वो वहां पर सेना तैनात रहती है पूरे शस्त्र के साथ, दिन और रात, दिन और रात इस प्रकार से रहती है कि जहां उन्होंने आक्रमण किया, जहां कुछ भी ऐसी बातें देखी, तुरंत ये उनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। उस प्रकार का हमको दावा करते रहना है हर समय बंदूक लेकर कि मैं हूं यहाँ पर, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं दावा करता हूं, मैं दावा करती हूँ कि ये जीवन इट्स बिलोंग टू जीसस, ये तुम्हारा नहीं है। मेरे लोग, सेना काहे के लिए होती है? अपने लिए, केवल अपने लिए नहीं परंतु पूरे देश के लिए होती है, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। अ, और हर एक विश्वासी एक सैनिक है। और जैसे ही वो इस प्रभु में आता है, वो अनजाने अनजाने में वो एक सैनिक, एक युद्ध में आ जाता है, क्योंकि आप वो हो जाते हैं जब दूसरों को प्रभु के बारे में बताएंगे। तो दुष्ट आत्मा नहीं चाहती है, शैतान नहीं चाहता है, तो अपनी दुष्ट आत्माओं को भेजता है। सो हमको जो है इस बात को याद रखना है कि हमको लड़ाई करने के लिए अब हम नहीं खड़े होंगे। अब हम अपने जो जीत मिल गई है हमारे यीशु मसीह के द्वारा, उसके मरने के द्वारा, उसके जीवित होने के द्वारा, उसके द्वारा जो है उसको दावा हमें मुंह से करते रहना है और अपने दिमाग का ख्याल रखना। जो सारी बातें पीछे मैं बता रही हूँ, चारों बातें, उन चारों बातों को याद रखना है कि हाँ, प्रभु हमारे हम जीते हुए हैं और दुश्मन शैतान हरा दिया गया है। अब बस हमको इस जीत के ऊपर, वो बस एक तरह से जीत सकता है, आपको भुलवा देगा, आपको भुलवा देगा। आपको पहली बात तो जानने नहीं देगा कि आप जीते हुए, आपका प्रभु कौन है, आप कौन है, आप आराधना के लिए चुने गए हैं, आप जो है फलवंत होने के लिए चुने गए, इस चीज को आपको वो भुलवा देगा और अपनी खौफ को डालता है। और दूसरी तरफ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कोई है ही नहीं, तो चुपचाप से आके वो काम करता रहता है। तो हमको क्या करना है? हमको जो है पूरी तरह से अपने अपने इस जीत को जानते रहना है। एक एक बात हुई जो कि दूसरा महा विश्व युद्ध हुआ था, जो कि 1939 से 1945 तक चला। बहुत भयंकर युद्ध था पूरे संसार में।
करीब 70 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे। और ये जो है इस प्रकार से हुआ। उसमें एक जनरल जोनाथन बेनराइट थे, जो कि दुश्मन के द्वारा पकड़े गए और उनको मंगोलिया में, जो कि एकदम युद्ध जो जीतने का स्थान था उससे दूर कहीं रखा गया था, उनको बंदी बना के रखा गया था। ये जोनाथन बेनराइट जो थे उनको, और वो बहुत ही जो थे वो कमजोर हो गए थे। और वो यूएस के सैनिक थे, और वो बहुत ज्यादा उनको उनको जो था सेनापति थे एक्चुअली में। और इतना हो गया था कि वो उनको लाठी लेके चलना पड़ता था। परंतु हम देखते हैं कि उस समय कुछ ही समय के बाद जो यूएस के जो प्रधान सेनापति थे, उन्होंने इस सेनापति को, जिसको कि इसने बेनराइट को अपने अपने कब्जे में रखा था, बंदी बना के रखा था। प्रतिदिन वो वही काम करते रहते थे जो एक बंदियों को करना होता था, और उनको उनको ये पता नहीं था कि कुछ ही मतलब ये लड़ाई के कुछ ही दिन बाद ही जो था वो ये युद्ध जीत चुके थे। यहाँ के सेनापति को, मुख्य सेनापति को हरा दिया था यूएस के सेनापति ने। ये एक युद्ध चल रहा था, और ये बात बेनराइट को पता नहीं थी, याद मालूम नहीं था उनको। पर कुछ समय के बाद जब जो यूएस के जो सेना थी उनको ये पता चला कि बेनराइट को यहाँ पर इस प्रकार से रखा गया, तो वो हेलीकॉप्टर से वहां पर उस शिविर के पास उतरे, और एकदम उन्होंने जाकर बेनराइट को बताया कि बेनराइट, अपने जैसे कि वो लोग माइक से बताते हैं, आप जो हैं अब स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारे प्रधान सेनापति ने इनके प्रधान सेनापति को युद्ध में हरा दिया है, और उसने जो है वो समर्पण कर दिया है। तब जो थे, मतलब उनके अंदर इतना हियाव आ गया बेनराइट के अंदर, कि उन्होंने अपनी मतलब लाठी छोड़ी और बहुत ही कूदते हुए वो सीधे जो थे वो उस प्रधान जो सेना सेना जहां पर वो मुख्य बैठते थे वहां गए, और उन्होंने उनकी ही बंदूक लेकर और कहा कि तो मेरे मेरे मुझे ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सेना प्रमुख ने तुम्हारे सेना प्रमुख को हरा दिया है, इसलिए अब मेरा अधिकार है, सो तुम समर्पण कर दो। और उसने समर्पण करना पड़ा उसे। हालेलुया। जब तक नहीं मालूम था, काफी दिन तक ये बिल्कुल कैदी के रूप में रहे और बीमार हो गए, और दिमाग क्योंकि एकदम कहने लगा अब तो जीवन भर ऐसे रहेंगे, शायद ये लोग मुझे मार डालेंगे। परंतु जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरे प्रमुख सेनापति ने इसके प्रमुख सेनापति को, जिसने मुझे यहाँ पर बंदी गृह में, बंदी शिविर में बांध रखा हुआ है, उसको हरा दिया है, तब वो गया, कहा तुमको मेरे सामने जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा। हालेलुया। इस काम के लिए प्रभु ने हमको जो है अभी तक हमको यही करते रहना है, हमको ये याद रखते रहना है। दुश्मन शैतान भुला देना चाहता है। कई दिनों तक नहीं बताया उन्होंने कि भाई तुम दूसरे एशिया के जो जो शिविर थे जहां पर की बंदी बना के रखे गए थे, उनको उनको स्वतंत्रता मिल गई, वो चले गए अपने अपने घर में। पर केवल मंगोलिया में, क्योंकि वो इस जो जगह जिससे जीत जीत जहां हुई थी उससे काफी दूर थी ये जगह, इसलिए उनको उनको चुपचाप मजाक में ही रखे रहे। वही काम दुष्ट आत्मा शैतान करता है हमारे साथ, और वो और अपनी दुष्ट शक्तियों को भेजना चाहता है। परंतु उनको ये कहना है
तुम्हारा कोई अधिकार मेरे माइंड पर नहीं, तेरा कोई अधिकार मेरे शरीर की पांचों इंद्रियों पर नहीं। मैं इनको अपने अब मेरे मैं सियाना हो गया हूं, मैं सियानी हो गई हूं, और मैं अपने इन पांचों इंद्रियों को, ताकि ताकि दुश्मन शैतान किसी भी प्रकार से हमारे पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता, जब तक कि हम खुद भूल ना जाए, या हम उसको ऐसे सोचे अरे ऐसे हर समय शैतान शैतान कर, हर समय भी नहीं करना शैतान, परंतु उसकी युक्तियों को हम अनजान ना रहें। इसका मतलब है कि जैसा हम देखते हैं, स्मिता एक बार और पढ़ दीजिए, दूसरा कुरिन्थियों का 2:11। कि शैतान का हम हाँ, पर दाव न चले, हाँ, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ। इसका मतलब है कि उसकी, हम जीतने के बाद भी उसकी युक्तियों से अनजान हो सकते हैं, और जब हम अनजान हो गए उसकी युक्तियों से, तब वो हमको हरा सकता है, हम एक हारा हुआ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हम फलवंत नहीं होंगे, हम दूसरों को कुछ नहीं बताएंगे, हम पूरे समय जो है यीशु मसीह जो विश्वास का कर्ता सिद्ध करने वाला यीशु मसीह, उसकी ओर ताकने के सिवाय हम यही देखते रहेंगे कि फलाना ये कर रहा, ढिमकाना वो कर रहा, इसने मेरे ऊपर जो है जादू टोना कर दिया है, मेरे को ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं कि सांप मुझे दिखाई देता है, मेरे पीछे कोई दौड़ रहा है, मेरे को कोई टच कर रहा है। नहीं कर सकता, गुस्सा हो जाइए उससे, हाउ डेयर यू आर हियर, गेट आउट। एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक के साथ ये हुआ कि वो एक जगह पर गए, और वो एक होटल में थे, और वहां पर जब वो सो रहे थे, उस समय उन्होंने उनके कमरे में सारी चीजें उथल पुथल कोई करके, एकदम जैसे कि बड़ी आंधी सी, बहुत ढेर से लोग आकर पूरी उनकी वहां ये चीज पड़ी है, वो चीज सब इधर उधर कर दिया। जब जब वो भाई उठे और उन्होंने देखा पूरा कमरा जो है वो इधर से उधर हो गया, उसने कहा कि तू मेरे कमरे में आया कैसे, ये जब तक होटल में मैं रह रहा हूं, इस कमरे में मैं रह रहा हूं, तेरा कोई अधिकार नहीं, गेट आउट यीशु के नाम से। तो वो दुष्ट आत्मा चली गई। पर उसने कहा इधर आओ, यीशु के नाम से वापस आओ, चलो वापस आओ, सब वापस आओ, मेरी एक एक चीज जहां रखी थी वहां रख के जाओ। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक एक चीज रख के जाओ, तुमने बिगाड़ा, तुम रख के जाओ। और पूरी चीजें एकदम उनकी आंखों के सामने जहां जहां थी वो रख के गए। यीशु मसीह को जब हम जानते हैं, तो हमारे द्वारा दुष्ट भी इस बात को जान जाता है, इस पर कोई दांव नहीं चलेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सो इस समय उन लोगों के ऊपर गुस्सा ना करिए कि पड़ोसियों ने ये कर दिया, चाचा ने ये कर दिया, ताऊ ने ये कर दिया, उनके ऊपर गुस्सा ना करिए, दुष्ट के ऊपर गुस्सा करिए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये मेरे जीवन का अनुभव है कि जो भी चीजें मेरे ऊपर भेजी गई, 13 साल की उम्र से मैंने प्रभु को ग्रहण किया, आज तक वो सब चीजें उन्हीं को जाकर अ, मतलब कि नुकसान पहुंचाई। कई बार मैं डर भी गई, मैंने कहा प्रभु प्लीज इनको माफ कर दीजिए, इनके साथ ऐसा कुछ ना हो, वो मृत्यु ना हो उनकी। मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि ना हर समय दुष्ट की शैतान की शक्तियों पर ना वो करिए, और ना ही ये रखिए कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो ये कर सकता है कि आपको भुला सकता है, आपके माइंड को भुला सकता है कि मैं कौन, यीशु मसीह कौन है, पिता परमेश्वर कौन है, और हमारा हमारा पवित्र आत्मा क्या है। ये भुला सकता है, ये भुला सकता है कि मैं उसमें कौन हूं। मैं, जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने पूरी 33 से भी ज्यादा बातों को पर ध्यान दिया था कि मैं कौन हूं, सब चीजों को फिर से दोहराइए, और वो चीजें जुगाली करते रहिए, प्रतिदिन हमें याद रखना चाहिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। लड़ाई करना सीख लीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, जीते हैं हम
प्यारों, हार गया शैतान। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप हमारे प्रमुख सेनापति हैं और आपने इस लड़ाई को जीत लिया है। अब दुश्मन शैतान हमको अपनी युक्तियों में डालकर हमें किसी भी प्रकार से इसमें हमको हमको कैदी बना के रख नहीं सकता है। धन्यवाद हो। हम खुद स्वतंत्र हैं और हम दूसरों को स्वतंत्र करने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम दुष्ट आत्माओं पर नहीं, पर अपने यीशु मसीह के ऊपर हम अपना ध्यान लगाते हैं, अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हैं। हाँ प्रभु, कई बार हम डर गए, कई बार हमने दुष्ट को अधिक बढ़ावा दे दिया, परंतु हम जानते हैं कि हम हर एक वो द्वार को बंद करते हैं अपने जीवन में। मैं अपने जीवन में, बोलिए, मैं अपने जीवन में हर उस द्वार को बंद करती हूँ जो कि मुझे ये बताता है कि ये भुलवा देना चाहता है कि मेरा परमेश्वर महान है और उसने पूरी जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद कि हम जीते हुए हैं, धन्यवाद कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीता है। हमें अब लड़ाई अपने अपने मांस और लहू से नहीं करना है, परंतु हमें उस लड़ाई का जो जीत मिल गई उसका दावा करते रहना है, अपने दिमाग के ऊपर, अपने दिल के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने प्राण आत्मा शरीर के ऊपर। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए और इस बात को दोहराइए कि दुश्मन शैतान हारा हुआ है और मैं यीशु मसीह में होकर जीती हुई हूँ। दुश्मन शैतान हारा हुआ है और मैं यीशु मसीह में होकर जीता हुआ हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हर एक उस बात को जो कि हमारे विरोध में लिखी गई थी, हर विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर के सामने से हटा डाला है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को, जो भी दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही हैं आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, उनको उन पर को उतार दिया है, उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हम जो क्रूस के ऊपर जय जयकार की ध्वनि है उसको हम क्लेम करते हैं। ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो कि यहोवा निसी है, प्रभु हमारा ध्वज है। निर्गमन 17 और 14 में जैसे लिखा हुआ है, ओ प्रभु हमारा यहोवा निसी है, हमारा ध्वज है। हमारे जीत का जो परिणाम है वो है कि हम उस झंडे को अपने ऊपर फहराते हैं। हालेलुया। जय के झंडे को फैलाते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आज सुबह इस बातों को बताने के। प्रभु मैं समय प्रार्थना करती हूँ हर एक के मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि वे जान लें कि वो कौन है और उनका परमेश्वर परमेश्वर कौन है। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी। आज से हम प्रभु दुष्ट की सारी चालों पर नहीं, परंतु हम अपने प्रभु की ओर ताकते रहेंगे, जो कि हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला, हमें छुटकारा देने वाला। प्रभु आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए जो कि इस समय इलाहाबाद की ओर जा रहे हैं, और पिता परमेश्वर उन सबको हम सैल्वेशन से ब्लेस करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो अ, 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 उनको किसी भी प्रकार की मृत्यु निगलने ना पाए इससे पहले कि वो इस दुनिया से जाएं। उनके लिए ये एक सुसमाचार जरूर सुने। प्रभु जी आज हम सब मिलकर ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आप अपनी शांति को बनाए रखें। हमारे विरोध में जो यहाँ वहाँ हम सुन रहे हैं कि लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, प्रभु जी इस विरोध में भी आप हमारे साथ हैं, आप हमारा ध्वज है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु इस समय जितने भी लोग हमारे हमारे कलीसियाओं के पासबान
और प्रभु जी दूसरे लोग जो जेलों में हैं, प्रभु यीशु मसीह वो जीते हुए हैं, वो इस बात को समझ लें, वो जरूर से वहां पर हैं, परंतु वो फलवंत होने के लिए वहां पर रखे गए हैं, दूसरे कैदियों के लिए वहां पर रखे गए हैं, जेलर के लिए वहां पर रखे हुए गए हैं, ताकि वो उनके बीच में वचन को बोल सके और प्रार्थना में समय बिता सके, उनके मन में अपनी शांति दे। और प्रभु आज हम सब मिल के प्रार्थना करते हैं, बहुत जल्दी पिता वे लोग बाहर आ सके बिना नुकसान के। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। यहाँ वहाँ जो हम सुन रहे हैं कि ये होगा वो होगा, परंतु प्रभु यीशु के नाम से खास तौर से छत्तीसगढ़ में जो भी प्लान किया गया है और दूसरी जगहों पर भी छुप छुप के जो प्लान किए जा रहे हैं, यीशु के नाम से उन सारे प्लान्स को हम खंडित करते हैं। आज जितने भी प्लान किए गए विश्वासियों के खिलाफ में, उन सारे प्लान्स को हम खंडित करते हैं, खंडित करते हैं, खंडित करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमें कुछ समय और दें, ताकि हम प्रभु जी इस सताव में भी हम आपके अपने देश में आपके बारे में बता सकें। और विशेष रूप से होली स्पिरिट आज हम प्रार्थना करते हैं कि जब तक कि आप उन लोगों के ऊपर रिवील ना करें, हमारा मैसेज बेकार हो जाएगा। हम जो सुसमाचार सुनाते हैं वो उनके ऊपर कार्य नहीं करेगा, परंतु प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बोलने में सामर्थ हो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम अननेसेसरी आप बैल मुझे मार वाली बात भी ना करें, परंतु वो अपने हमारे बोलने के द्वारा, हमारे चलने फिरने के द्वारा उन जगहों पर प्रभु यीशु मसीह का काम हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप कार्य करें। आपने कहा है कि मैं अंतिम दिनों में एक बड़ी बारिश भेजूंगा, एक जागृति भेजूंगा। उस जागृति को आप भेज रहे हैं, हम रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं उस जागृति को, जहाँ बहुत से लोग आकर कहेंगे हमें प्रभु के बारे में बताइए, हमारे लिए दुआ करिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हमने सुना है कि आपका परमेश्वर आपके साथ रहता है। और रबा शक्खारी खलाबा रबा रबा ओ रीखा बाबा रा लबा हालेलुया शक्खारी का नमा। प्रभु जी आप अपना कार्य करिए, एक एक के जीवन में हर प्रकार के भय को दूर करिए। और प्रभु अपने अपने स्वर्गदूतों को भेज दीजिए। और प्रभु जो हमने आज पढ़ा है पिता परमेश्वर, उन चीजों को हम याद रख सकें कि हम दुष्ट की युक्तियों से अनजान न रहें। हम दावा करने तभी खड़े हो सकते हैं जब हमारे पास अपनी बंदूक होगी, और वो बंदूक है हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन, जो हमारा मुंह से निकलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम अपने आप को आपके अधीन कर देते हैं। हम लोग सब के सब प्रभु जी आपके सैनिक हैं और आपकी आज्ञाओं को मानेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। इस आत्मिक युद्ध में हमें अपने शारीरिक रूप से लड़ना नहीं है, परंतु हमें हमें इस बात को जो आपने हमारे लिए कर दी है उसका दावा हर समय अपने ऊपर करना है और लोगों के ऊपर करना है, फलवंत होने के लिए। प्रभु आप हमारी सहायता मदद करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब के सब इन बातों में आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी कुछ और बातें कल कल हैं, और हम बताएंगे कि किस प्रकार से हम जीते हुए हैं और कौन सी चीजों का हम दावा कर सकते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह। जय जय मसीह। मसीह।